नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल PRK क्लासेज एंड न्यूज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बम्पर भर्ती के बारे में। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि भारत सरकार बहुत सारी वैकेंसियां अलग अलग पदों पर निकाल रही है। उसके लिए हम पेपर कटिंग लगा कर रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, और इसकी सारी जानकारी हम बता कर रखेंगे। कहाँ कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी है, क्या इससे क्या करना है, वो सारी न्यूज हम बता देते हैं। न्यूज आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ जो हम बताने वाले हैं। और जानकारी अच्छी लगती हो, आपको लगता है कि ये हमारे काम का चीज़ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोज़ हम नए नए अपडेट बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या है, भारतीय एविएशन में 3560 पदों पर निकाली वैकेंसी। आवेदन प्रक्रिया इसका शुरू हो गया। देखिए, भारतीय एविएशन सर्विसेज और हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर या हाउसकीपिंग के 3000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परीक्षा 1 से 8 दिसंबर के बीच रखा गया। देखिए परीक्षा की तिथि भी बता दिया गया है। देखिए शैक्षिक योग्यता क्या है। कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास, लोडर से हाउसकीपिंग के लिए 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा आपको 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु 28 वर्ष। आयु में ओबीसी को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष को छूट दी गई है। आवेदन शुल्क आपको देखिए, कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए आवेदन शुल्क आपको 380 रुपया के लिए GST और लोडर हाउसकीपिंग के लिए 340 रुपया के साथ GST देना होगा। कैसे करें आवेदन, देखिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है। यही आधिकारिक वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाके आपको आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया आपको देखिए ऑफलाइन या CBT परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। लास्ट डेट इसका 31 अक्टूबर तक है, तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। वहीं पर आओ देखा जाए तो देखिए, दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर के पद पर वैकेंसी। अधिकतम आयु आपको 62 वर्ष रखा गया। बहुत सारी वैकेंसी है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए दिल्ली मेट्रो पर रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DMRC ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकाली है। न्यूनतम सैलरी इसका देखिए 45,400 रुपया से लेकर 66,000 रुपये प्रति माह होने वाला है। इसका शैक्षिक योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल या संबंधित ट्रेड में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रोलिंग स्टॉक में आपके पास। आयु सीमा इसका देखिए, न्यूनतम 55 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु 62 वर्ष। ये फिर इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि फीस आपको नहीं लगने। तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरिए। उसके बाद देखिए इसके कैसे करना है आवेदन, तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। यह है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के बेसिस पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। लास्ट डेट इसका जो है 25 अक्टूबर बताया गया है। तो इस फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए, लास्ट मौका है। उसके बाद देखा जाए तो देखिए बता देते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उस पर 344 पदों पर वैकेंसी निकाला गया। इसका जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर बताया गया है। देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण डाक सेवा एजुकेटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। सैलरी इसका 30,000 प्रति माह होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता जो इसका है देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। GDS के रूप में काम करने का 2 वर्ष का आपको पास अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा इसका जो है 20 से 35 साल रखा गया है। आवेदन शुल्क इसका सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपया फीस लगने वाला है। कैसे करना है आपको आवेदन, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट IPPBonline.com पर जाकर इसको अप्लाई कर देना है। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पर आपको लिया जाएगा। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए सारी की, आप लोग डेट भुलाए नहीं। इसका लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर बताया गया है। वहीं पर देखा जाए तो और न्यूज निकल कर आया है। देखिए भारतीय सेना ने तकनीकी प्रवेश योजना के तहत 90 पदों पर वैकेंसी निकाली है। बहुत सारी वैकेंसी है। लास्ट डेट इसका 7 नवंबर तक आपको इसको फॉर्म को भरना है। शैक्षणिक योग्यता देखिए, फिजिक्स
केमिस्ट्री और मैथ यानी कि PCM में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं पास या समकक्ष परीक्षा में जेईई मेंस 2024 में उपस्थित होना जरूरी है। वहीं पर आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2025 तक 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष के बीच होना चाहिए। जन्म तिथि 2 जनवरी 2006 से पहले और 1 जनवरी 2009 के बाद नहीं होना चाहिए। आवेदन शुल्क ये भी फीस का नो फीस नहीं लगने वाला है। उसके बाद देखा जाए कैसे करना है आवेदन। इसका ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आपको होम पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। लॉगिन करके जरूर जो डॉक्यूमेंट है उसको दर्ज करें, मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फॉर्म को सबमिट करें, इसका प्रिंट आउट रख लें। चयन कैसे होगा? उम्मीदवारों को उनकी एप्लीकेशन के बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के जरिए आपको इसका भी फीस नहीं लगने वाला, तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। और देखिए बहुत सारी वैकेंसी जिसका फीस नहीं लगता है। देखिए रेलवे में अप्रेंटिस के 315 पदों पर भर्ती निकाली गई है, वैकेंसी निकाली गई है। देखिए सुनहरा अवसर है। देखिए इसका आयु सीमा क्या रहने वाला है। देखिए आयु सीमा न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा में ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट दी गई है। शैक्षिक योग्यता में शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड 50% अंकों से 10वीं पास उम्मीदवारों का ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो ही इस फॉर्म को भर सकते। कैसे करना है आवेदन? तो ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाएं। जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी आपको भरना है। जरूर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट करें। इसका प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं। देखिए ओबीसी ED से 100 रुपया लगेगा जो ED बिल्स हैं, और SC ST के उम्मीदवार हैं उनका फीस जो है नहीं लगने वाला। ओबीसी को 100 रुपया लगेगा, तो फीस भी ज़्यादा नहीं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। देखिए इस भर्ती में उम्मीदवार का चयन मेरिट बेसिस के आधार पर होगा। इसका भी चयन मेरिट बेसिस के आधार पर होगा, तो इसका भी फॉर्म आप लोग जरूर भरिए। उसके बाद देखा जाए तो देखिए यूपी प्रशासनिक सुधार उच्च शिक्षा में आयुष विभाग में 109 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो आयु सीमा रहने वाला है देखिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष रखा गया है। कैसे करना है आवेदन? तो आपको पहले देखिए कैसे करना है आवेदन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उम्मीदवार को 72 घंटे लग सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही ऑफिशियल वेबसाइट देखिए uppsc.up.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरें और मांगे गए जितना भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद सब सबमिट करके आपको इसका प्रिंट आउट रख लेना है। वहीं पर देखें तो चयन प्रक्रिया देखिए इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट के चयन के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो है संबंधित क्षेत्र में बैचलर या PG डिग्री आपके पास होना चाहिए। वहीं पर आओ देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसी है। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक भी जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिस के 600 पदों पर युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई। सारी जानकारी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इनकी BOM में अप्रेंटिस के 600 पदों पर निकाली है वैकेंसी। बैंक ने अप्रेंटिस अधिनियम 1961 प्रोजेक्ट 24 और 25 के तहत इन पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। इसका लास्ट डेट जो है 24 अक्टूबर है, तो लास्ट डेट पर पहुंच गए हैं, तो इसके पहले ही आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। इसका शैक्षणिक योग्यता देखिए क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री, राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा यानी कि पढ़ना लिखना और बोलना में एक्सपर्ट होने चाहिए। आयु सीमा इसका अधिकतम 28 साल, आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उसके बाद आवेदन शुल्क जो है UR EEWS OBC में 150 रुपया, GST SC ST 100 रुपया लगेगा। कैसे करना है आवेदन को ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यह देखिए ऑफिशियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर आपको अप्लाई करना चाहिए। इसका भी मेरिट बेसिस के आधार पर होगा, तो इस फॉर्म को जरूर भरें।
उसके बाद देखा जाए तो देखिए, युवाओं को संगीत और एक्टिंग और डांसिंग सीखने के लिए हर जिले में खुलेगा अटल कला केंद्र। ये सारा आज का न्यूज है, ये तो न्यूज था तो हम बता दिए। देखिए, हर साल 1 लाख लोगों को फिल्म में काम करने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग। बिहार सरकार की पहल, गांव मोहल्ले में रहने वाले प्रतिभावान बच्चों को वहीं पर। और देखिए तो देखिए, IRCTC में डिप्टी जनरल मैनेजर सहित अन्य पदों पर होगी बहाली। इसका लास्ट डेट जो है 6 नवंबर 2024 रखा गया था। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन नियम यानी कि IRCTC ने ऑफिसर लेवल पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसका भी फॉर्म निकल गया है, तो इस फॉर्म को जरूर भरें। इसका लास्ट डेट 6 नवंबर बताया गया है। देखिए, योग्यता क्या क्या रहने वाला है। रेलवे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सरकारी संस्थान जैसे कृषि आदि के लिए किसी भी विषय में डिग्री। PSU उम्मीदवार के चार्टर अकाउंट, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, अकाउंटेंट, फाइनेंस, टेक्सटमेंट डिपार्टमेंट में न्यूनतम 12 वर्ष तक का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। आयु सीमा देखिए क्या है, अधिकतम 55 साल। आवेदन शुल्क इसको निःशुल्क, देखिए ये भी फ्री है। इस फॉर्म को जरूर आप लोग भरें। कैसे करना है आवेदन? उम्मीदवारों को IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म को भरना है। उसके बाद उस आवेदन को जरूर डॉक्यूमेंट है जो भर दीजिए। इसका आवेदन भेजने का पता देखिए, GGM HRD IRCTC कॉर्पोरेशन कार्यालय, 12वीं मंजिल, स्टेटमेंट हाउस रोड, नई दिल्ली में आपको इसका चयन जो है इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। वहीं और देखिए तो देखिए, दिल्ली मेट्रो में सुपरवाइजर पद पर वैकेंसी, अधिकतम आयु इसका 62 वर्ष रखा गया है। ये तो वैसे ही बता दिए तो फिर से रिपीट हो गया। देखिए तो इस याद रखिएगा, इसका 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट पर पहुंचने वाले हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए। इसका भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। वहीं पर देखिए तो इसका देखिए, इसका 28 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में ग्रेजुएट अप्रेंटिस सहित 316 पदों पर वैकेंसी निकाला है। देखिए, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट westerncoal.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में ग्रेजुएट अप्रेंटिस सहित 316 पदों पर भर्ती निकाली है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहने। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग में BTech MI पास होना जरूरी है। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग एंड माइन सर्विसिंग या माइनिंग सर्विसिंग में डिप्लोमा। आयु सीमा इसका 18 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क इसका नहीं लगने वाला। इसका भी आवेदन शुल्क, तो ज़्यादातर वैकेंसी ऐसा ही आ रहा है जिसमें आपको पैसा नहीं देना है। तो इस फॉर्म को आप लोग भरिए जरूर। ऐसे ही रोज जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही रोज नए नए जॉब अपडेट के बारे में हम बताते थे, तो जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें। उसके बाद मांगी जाने वाली डिटेल को जैसे पूरा प्रक्रिया उसको भर दें। चयन प्रक्रिया मेरिट बेसिस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार। उसके बाद देखिए, DLED में नामांकन के लिए तीसरी सूची जो 27 को, शुल्क जमा नहीं करने वाले को 23 तक मिला मौका। बिहार बोर्ड का ये न्यूज है। उसके बाद वैकेंसी का कमी नहीं। देखिए, CAPF में मेडिकल ऑफिसर के 345 पदों पर वैकेंसी। इसका जो लास्ट है 14 नवंबर, इसका टाइम है भी, तो इस पर भी भर्ती निकाला गया। देखिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां BASF, CRPF, ITBP और असम राइफल जैसे बालों में होगी। वहीं पर शैक्षणिक योग्यता जो MBBS की डिग्री आपके पास होना चाहिए, संबंधित PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। चयन प्रक्रिया आपको इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय सेना ने तकनीकी प्रवेश योजना के तहत 90 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी
.in ऐसे जॉब पर जाकर आपको जानकारी प्राप्त करना है। इसका तो हम जानकारी बता दिए हैं। तो 7 नवंबर इसका लास्ट डेट है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और फॉर्म को जरूर भरिएगा। उसके बाद देखिए NTRO में 75 पदों पर भर्ती महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। 8 नवंबर इसका लास्ट डेट है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO में वैज्ञानिक बी के 75 पद पर भर्ती निकाले। सैलरी लेवल 10 के अनुसार 56,100 से 1,77,500 रुपया प्रति माह मिलेगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में 75 पदों पर निकाली भर्ती महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। शैक्षणिक योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए। आयु सीमा, उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क इसका सामान्य है, यानी कि OBC के लिए 250 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला के लिए निःशुल्क लगेगा। कैसे करना आवेदन? उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ntro.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना। चयन प्रक्रिया इसका जो है गेट स्कोर के बेसिस पर रिटर्न एग्जाम गेट स्कोर के रिटर्न एग्जाम के आधार पर लिया जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वैकेंसी है, तो देख लीजिए। देखिए कंपनी में यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन, यानी कि कंपनी में 200 पदों पर भर्ती नहीं। इसका लास्ट डेट 5 नवंबर 2024 रखा गया है। देखिए यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी का स्केल 1 जैसे स्पेशलिस्ट पदों पर भर्ती निकाली है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में डिग्री, कॉमर्स में ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। 21 साल से 30 वर्ष आपको उम्र होना चाहिए। आवेदन शुल्क समान ED से OBC के लिए 100 रुपया, SC ST ये सब के लिए जो है SC ST PG कंपनी के कर्मचारी 250 रुपया लगेगा। उसके बाद कैसे करना है इसको आवेदन जो हम बता देते हैं। देखिए आवेदन शुल्क तो कैसे कर रहे हैं आवेदन। उम्मीदवार यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया टियर 1 एग्जाम और टियर 2 के 2 एग्जाम होगा। वो एग्जाम क्वालिफिकेशन करते हैं तो आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय एविएशन में 3508 पदों पर निकली वैकेंसी आवेदन प्रक्रिया इसका भी शुरू कर दिया गया है। वहीं पर इसी माह आएगा आपको सिपाही बहाली जो है उसका रिजल्ट इसी माह आने वाला है। देखिए का इसी माह जो है रिजल्ट आने वाला है। 31 अक्टूबर इसका भारतीय एविएशन का जो है लास्ट डेट है। 340 रुपया फीस लगेगा। आवेदन शुल्क 380 रुपया जो है जनरल OBC से है। और सब तो आप लोग की जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही रोज हम नए नए जानकारी देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।